लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल आइसोलेशन केसेस होते हैं जिनमें आप लोगों ने एक्सियल कॉरेलिटी सीखी, प्लेनर कॉरेलिटी सीखी, इनहेरेंट कॉरेलिटी सीखी और नॉर्मल जो कॉरल कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हमने जाना। आरएच नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसको भी हम लोगों ने सीखा। जिस तरीके से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नंबर को फाइंड आउट किया था, ठीक उसी तरीके से हमें कोई मॉलिक्यूल दिया होगा जिसमें हमें सीखना होगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे निकालें। तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने ज्योमेट्रिकल में निकालना सीखा था, बिल्कुल सेम तरीके से है। अब हमारे पास अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है तो उसको हम दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं। पहला क्या है कि अगर हमारे पास जो कंपाउंड हो उसके जो टर्मिनल ग्रुप्स हो डिफरेंट हो, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कंपाउंड हैविंग द डिसिमिलर एंड, मतलब जिसके दोनों किनारे क्या हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो। तो उस केसेस में जो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो होंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो हमारे पास होंगे वो 2 के पावर n हो जाएंगे। 2 के पावर n हो जाएंगे टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, एक तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनएक्टिव वाला कोई केस होगा नहीं। जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको कायरल कार्बन भी कहा जाता है, कायरल सेंटर भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। अब जितने ऑप्टिकल एक्टिव्स होते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास एक पेयर है, एनान्सिमेरिक पेयर है, एक डी और एक एल है, तो दोनों को मिलाकर के एक रेसमिक मिक्सचर बनेगा। तो रेसमिक मिक्सचर हमेशा नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव का आधा हुआ करता है। तो यहां से हमने लगाया कि नंबर ऑफ रेसमिक मिक्सचर्स क्या बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव जो भी होंगे एंड डिवाइड बाई 2। ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, 2 के पावर n, एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर n, और 2 ऊपर जाएगा तो एक पावर माइनस हो जाएगा, 2 के पावर n माइनस 1। ऐसे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो कंपाउंड में मीजोफॉर्म भी नहीं बनेगा। मीजोफॉर्म बनने के लिए कम से कम 2 कार्डियल सेंटर होने चाहिए और साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना भी क्या है, जरूरी है। तो ये तो हो गया पहला सिनेरियो, इस पे हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर। उसके बाद आता है दूसरा केस। मान लीजिए कि दोनों टर्मिनल या जो टर्मिनल है आपके पास, दोनों एंड जो है वो सिमिलर हो, मतलब सिमेट्रिकल सा मॉलिक्यूल हो। तो उसके केसेस में हमारे पास 2 केस अराइज होंगे, जब जो कायरल सेंटर है या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो हमारे पास है, सॉरी नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो इवन हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, तब हमारे पास क्या होते हैं कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे इनांशियोमर्स होंगे। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव और इनांशियोमर्स क्या हो जाएंगे, 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1, ठीक है। और जो नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव और मीजोफॉर्म जो होगा वो हो जाएगा 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1, 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1 है। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल में पढ़ा था, सेम चीजों को याद करिएगा, दोनों का टेबल एक साथ रखिएगा और 2-3 बार मेमोराइज करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है एग्जाम में। जो टोटल फॉर्म बनेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव को और ऑप्टिकली इनएक्टिव को जोड़ लेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1, ये टोटल हो जाएगा इस केस में। किस केस के लिए, जब कंपाउंड हैविंग सिमिलर एंड और नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या हो, इवन हो, तो टोटल आइसोमर बनते हैं 2 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1, जिनमें से ये वाला जो पोर्शन होता है ऑप्टिकली एक्टिव का नंबर होता है, मतलब इनांशियोमेरिक नंबर होता है, और जो ये वाला नंबर होता है ये इनएक्टिव या मीजोफॉर्म का नंबर होता है। रेसिव मिक्सचर मैंने पहले ही बता दिया कि जितने ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनका बाई 2, तो 2 टोटल ऑप्टिकली एक्टिव है 2 के पावर n माइनस 1, है ना, तो हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 1 अपॉन 2। यहां पर आते हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर या नंबर ऑफ कायरल कार्बन क्या हो, ऑड हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरीके से हो। तो कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ कायरल कार्बन, तो इनमें नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव और जो इनांशियोमर्स होंगे वो हो जाएंगे 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2 है। यहाँ पे 2 के पावर n बाई 2 माइनस 1 है, यहाँ पे 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2, दोनों डिफरेंट है, ये भी मैं ज्योमेट्रिकल में बता चुका हूँ। और जो मीजो फॉर्म होते हैं सेम यही होते हैं, 2 के पावर n माइनस 1 बाई 2। तो टोटल क्या बनेंगे, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये वाला टर्म ये वाला टर्म क्या है, सेम है,
सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल फॉर्म क्या होगा, 2k⁻n-1 हो जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ रेसिंग मिक्सचर क्या होंगे, जितना आपके लिए एक्टिव बना है टोटल उसमें डिवाइड बाई 2। तो ये 3 फार्मूले बनते हैं, इन 3 फार्मूले पे हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ना। क्योंकि कल हमारे यहाँ एग्जाम है एमएससी वाले बच्चों का, तो आज मैं ज्यादा आगे की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। आज एक पेपर दो या एक दो पेपर सॉल्व कराऊंगा जीआईसी का, पीजीटी का, इन टॉपिक्स पे जो हमने डिस्कस किया अभी तक, जीओसी या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और साथ में आइसोमेरिज्म का। आई होप इतना क्लियर हो गया है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ठीक है, थैंक यू। अब आते हैं एक एक एग्जाम्पल को हम लोग करते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला कंपाउंड जिसको आप बहुत बढ़िया से जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़े हैं, बार बार पढ़ते हैं। एक कंपाउंड ऐसा है CH3, यहाँ पे हमने OH लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया, एक कंपाउंड, इसका नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है, लैक्टिक एसिड। इसका आर्य शामक लेकर अगर इसका करें तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये 1 हो जाएगा, सॉरी ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो 1 2 3 एंड 4, बताइए आर होगा या एस होगा। आर होगा या एस होगा ये। तो आप कहेंगे कि सर मैं 1 2 3 मूव करूंगा, 1 से 2, 2 से 3, कैसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एस होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन कहां पर है, ओरिजेंटल पे है, तो रिवर्स हो जाएगा, एस का आर हो जाएगा। तो ये आर लैक्टिक एसिड है, क्या है, आर लैक्टिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मिरर इमेज लगाऊं, यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, तो मिरर लगाने के बाद हम लोग देखेंगे कि मिरर लगाने पर जो ये वाला पोर्शन होता है ये तो चेंज नहीं होता है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। OH क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। OH के इधर होने से क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी तो क्या आना चाहिए आप बताइए, ये भी लैक्टिक एसिड है। बताओ जी, एस हो गया, तो आप कहोगे सर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर से फोर्थ ग्रुप के ओरिजेंटल पे है, तो जो कुछ आएगा उसको उल्टा कर देंगे। 1 2 3 क्लॉकवाइज चल रहा, मतलब आर होना चाहिए, तो आर का उल्टा क्या होगा, एस। कहीं पर कैपिटल डी लिखा होता है, कैपिटल एल लिखा हो, गलत लिखा होता है, क्योंकि कैपिटल डी और एल हम दो लोगों के लिए यूज करते हैं, अमाइनो एसिड के लिए और शुगर केमिस्ट्री में, ये शुगर नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कैपिटल डी कब यूज करना है, कब, बस बुक्स वाले यूज करते हैं, बस झलड़ने से यूज करें। स्मॉल डी लिख सकते हैं यहाँ पर, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, स्मॉल डी को प्लस बोलेंगे और स्मॉल एल को माइनस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों एंड क्या है, डिसिमिलर है या सिमिलर है, तो केस फर्स्ट लगेगा, केस फर्स्ट होगा ना, बताइए, केस फर्स्ट, फिर सिमिलर एंड है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स में सिमिलरिटी नहीं है। एन इजिकल टू कितना है यहाँ पर, 1 है, तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 के पावर 1, मतलब कि 2 हो जाएगा। तो दो आइसोमर मिलेंगे, एक आर फॉर्म है और एक क्या होगा, एस फॉर्म होगा।
एक आर फॉर्म होगा और एक क्या होगा, एस फॉर्म होगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है ना? एक आर फॉर्म होगा और एक क्या होगा हमारा, एस फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। रेसनिंग मिक्सचर, इन दोनों को 50-50% मिला दीजिए, क्या बन जाएगा, रेसनिंग मिक्सचर। प्लेनर सिमेट्रिक प्रेजेंस नहीं है, साथ यहाँ पे इनांशो मीजो कंपाउंड बनेगा ही नहीं, मतलब मीजो फॉर्म का कोई चांस यहाँ पर है नहीं। चलिए आइए, दूसरा मॉलिक्यूल आप लोग बताएंगे। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके से, COOH, COOH है, एक कार्बन है, फिर एक कार्बन है, फिर यहाँ पर CH3 है, और ऐसा है जी, OH है, OH है, H है। कितने बनेंगे टोटल, बस ये बता दो। कितने, 4 बनेंगे। तो यहां पर N इजिकल टू कितने हैं, 2 है। एक कार्बन सेंटर ये है और एक कार्बन सेंटर क्या है, ये है। तो टोटल ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स जो हमारे पास बनेंगे, बन जाएंगे 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, है ना। और बनेंगे नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। अपन 4 को बना के दिखाएं। ये पहला है आपका, मान लो कि ये आपका आर आर हो या एस एस हो। मैंने ये भी बताया था कि अगर टोटल चेंज आ जाएगा, टोटल चेंज आ जाएगा तो क्या कहलाएंगे, इनांशियोमर्स कहलाएंगे। और कहीं एक जगह पे चेंज होगा बाकी सेम होंगे तो क्या कहलाएंगे, डायस्टेरियो आइसोमर्स। तो इनके चारों फॉर्म को बनाने जा रहा हूं। पहला फॉर्म यहां पर है, यहां पे जैसे ही आप लगाएंगे क्या, मिरर लगाएंगे, तो मिरर लगाने पर क्या बनेगा जी, COOH। ये तो चेंज नहीं होने वाला, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ पर क्या होगा, CH3 होगा। ये OH हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये भी OH क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। क्या इसमें कहीं आपको प्लेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये भी मीजो फॉर्म नहीं है। तो ये आपका जो सेकंड बना, ये दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, इनांशियोमर। कैसे चेक करेंगे कि इनांशियोमर है कि नहीं है, आइडेंटिकल तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, RS करेंगे। यहां पे दोनों पे जो आएगा इसका उल्टा आना चाहिए। अगर उल्टा आ रहा है तो इनांशियोमर है, तो भाई हमने गलत लिखा है। तो चेक कर ले एक बार, ऊपर वाले का बताओ आर होगा या एस होगा। जल्दी, ये आर है पक्का, एक, फिर 2, फिर 3, मतलब ये 1 2 3, 1 2 3 कैसा चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि आर होगा। वेरी गुड, ये आर है। ये वाला देखो जी, ये 1 है और ये ऊपर 2 होगा, तो 1 2 3 ये कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आर होगा। तो यहाँ पे एस होना चाहिए, अगर एस है तब तो बात सही है, नहीं तो फिर गलत लिख दिया हमने। देखो भाई, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो 1 2 3 कैसा चल रहा है, ये क्लॉकवाइज, आर होना चाहिए। लेकिन एट हॉरिजेंटल पे तो क्या बनेगा, एस। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक है, ये 2 है ऊपर वाला, ये 3 है। 1 और 2 और 3 ये कैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सबको सिखाया है, CIP रूल बहुत अच्छी तरीके से। हर एक कंडीशन, जितने भी पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं गेट में, JRF के लिए, जैम के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए, मैंने सारा बताया। यहाँ पे देखें 1 2 3, जब आप 1 से 2 2 से 3 जाओगे तो कैसा बनेगा, ये फिर से क्लॉकवाइज, आर होना चाहिए। लेकिन हॉरिजन कहां पर है, हॉरिजेंटल में है, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एस। ठीक है, मैंने क्या सिखाया है कि अगर सारे कार्बन सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स हो जाए तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, इनांशियोमर। तो आर का एस
और आर का एस हो गया, मतलब ये दोनों आपस में आइसोमर है। अब इसका तीसरा फॉर्म क्या होगा, इसका जो तीसरा फॉर्म होगा उसको मैं इस तरीके से दिखाता हूं। देखिए इसका थर्ड फॉर्म कैसा बनेगा। थर्ड फॉर्म ऑफ दिस कंपाउंड, जो थर्ड फॉर्म होगा इस कंपाउंड का वो ये होगा। देखिए ना, एक OH को मैंने लेफ्ट साइड कर दिया, ठीक है, और एक OH को इधर कर दिया। ये थ्रियो इर्थ्रो भी नहीं है, उसका भी केस दिखाना आप लोगों को, अभी दिखाता हूं मैं। सॉरी, ये थ्रियो इर्थ्रो वाला केसेस है वैसे। तो ये जो दोनों फॉर्म है ना जिसमें सेम साइड में आपस में होते हैं, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं इरिथ्रो फॉर्म। ये OH सेम साइड में इधर भी उधर भी, तो दोनों क्या है, इरिथ्रो फॉर्म है। और जब ये अपोजिट हो गए तो क्या हो गया, ये थ्रियो फॉर्म। थ्रियो मतलब ट्रांस, अपोजिट, वो भी सिखाऊंगा। और थ्रियो इर्थ्रो होने के लिए क्या कंडीशन है, ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सेम हो जाएंगे तो थ्रियो इर्थ्रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट है, और ये दोनों ग्रुप जो OH में सेम साइड है तो इसको बोलेंगे इरिथ्रो। यहाँ पर भी दोनों सेम साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरिथ्रो। और जब यही दोनों ग्रुप आपस में अपोजिट होते हैं, ट्रांस हो जाते हैं, एंटी पेरिप्लेनर बन जाते हैं, एंटी पेरिप्लेनर बन जाते हैं। ये एंटी पेरिप्लेनर, एक ही प्लेन में अपोजिट डायरेक्शन हो, एक ही प्लेन में सेम डायरेक्शन हो, तो उसको बोलते हैं क्या, पेरीप्लेनर, सिन पेरीप्लेनर। ये क्या है, एंटी पेरीप्लेनर। तो इसको बोलेंगे थ्रियो। थ्रियो मतलब याद रखेंगे ट्रांस, टी फॉर ट्रांस और टी फॉर थ्रियो। अभी सीखेंगे थोड़ी देर में, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हैं बड़े एग्जाम्स में, सिविल में भी आए उसमें क्वेश्चन। देखो इधर COOH है, ये OH और ये OH है, यहाँ पे क्या लग गया आपका CH3। अब देखो बेटे, इस पे अगर मैं प्लेन लगाऊं, क्या लगा दूं, प्लेन, ठीक है। प्लेन लगाऊंगा तो इसका भी रिवर्स बनेगा, यहाँ पर H होगा, लिख देते हैं। CH3 हो गया, ये OH घूम के इधर आ जाएगा और ये OH घूम के इधर चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, H होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, H होगा। अब आप इनका आरएस बताइए। अगर इनका आरएस इसके अपोजिट आएगा तो ये दोनों को भी मैं क्या बोल दूंगा, इनांशियोमर्स बोल दूंगा, है ना। टोटल तो चार आपके आ रहे थे, चार बन गए। देखिए इसका क्या आएगा, ऐसा आएगा, हेलो, क्या आएगा इसका, ऐसे आएगा ना। तो ये हो गया आपका एच, ये क्या बनेगा, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 1 2 3 चलेंगे, कैसा आएगा, कौन सा वाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो होना चाहिए एस बनेगा क्या, आर, ठीक है जी, होना चाहिए एस है क्या, आर। तो ये एस आर है, देखिए इधर ये आर एस होना चाहिए, क्या ये आर एस है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तो एक दो तीन क्लॉकवाइज चल, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या ये आर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 चल रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्लॉकवाइज का उल्टा क्या हो जाएगा, एस। तो उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लोएस्ट प्रियोरिटी का ग्रुप है, या हाईएस्ट, सॉरी फोर्थ ग्रुप जो आपके पास है, वो कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पे है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है अबव द प्लेन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो हमारी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है वो रिवर्स हो जाया करती है, ठीक है जी। कोई डाउट तो नहीं किसी को, ये पूरा विजिबल है या नहीं है विनीत, दिख रहा है ना, ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर देखेंगे, मैंने कहा था जब स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसका आर था, इसका एस हो गया, इसका आर था, इसका एस हो गया, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, इनांशियोमर। सिमिलरली इसका एस था, इसका आर हो गया, इसका आर था, इसका एस हो गया, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे, इनांशियोमर्स। क्या कहलाएंगे जी, इनांशियोमर्स। क्या कहलाएंगे, इनांशियोमर्स। तो ये आपका हो गया थर्ड, और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ। मैंने एक इस तरीके की स्कीम बनाई थी कि मान लीजिए दो कार्बन इस तरीके से हो, एक आर आर हो, ठीक है, और इसको आप चेंज कर दीजिए इस तरीके से कि पूरा का पूरा उल्टा हो जाए, एस और एस हो जाए। तो ये जो आपके पास बना है, ये जो आर आर वाला है ये क्या है, फर्स्ट है, ये जो एस एस वाला है क्या है, सेकंड है। जब कंप्लीटली रिवर्स मिलता है तो इसको इनांशियोमर बोलते हैं,
इनांसियोमर बोलते हैं। ठीक है, और जब एक रिवर्स हो बाकी सेम हो तो हम यहां पर देखिए क्या बनेगा, एक एक मान लीजिए आपने एस कर दिया और एक आपने आर कर दिया, ये आपका थर्ड वाला बना। ठीक है, जब केवल एक जगह पर चेंज हो बाकी सेम हो तो उसको बोलते हैं क्या, डाया स्टीरियो आइसोमर, डाया स्टीरियो आइसोमर्स। मैंने कहा था कि डायस्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल भी शो करते हैं और ऑप्टिकल भी शो करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल में भी जो सिद्धांत थे वो डायस्टीरियो आइसोमर ही थे, जिससे बहुत क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद जब आप इसको रिवर्स करोगे तो रिवर्स करेंगे तो एस का क्या हो जाएगा, आर, आर एस, ये कौन सा वाला है हमारा, फोर्थ वाला है। तो आपके पास टोटल 4 हो गए। ठीक है, ये सेकेंड और फोर्थ भी क्या है, डाया स्टीरियो आइसोमर है। ठीक है, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्या है, इनांसियोमर है, इनांसियोमर। तो ये जो हमारे पास एक टारगेट कंपाउंड दिया गया था, इस कंपाउंड के दोनों ही एंड क्या थे, डिसिमिलर थे। यहाँ COOH लगा हुआ था, यहाँ पे CH3 लगा हुआ था, दोनों एंड क्या थे, डिसिमिलर थे। मतलब केस फर्स्ट वाला था ये मॉलिक्यूल, केस फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल था, तो हमारे पास फार्मूला लगा 2 के पावर n, n क्या था, नंबर ऑफ कायरल सेंटर। यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हैं, 2 है, तो 2 के पावर 2 कितना आ गया, 4। हमने 4 बना दिए हैं इससे, और क्या कर दिया हम लोगों ने, बना दिया है। ठीक है, तो जो हमने 4 बनाया है उनमें से पहले और दूसरे क्या है, इनांसियोमर है, तीसरे और चौथे भी इनांसियोमर है, मतलब 2 पेयर ऑफ इनांसियोमर होंगे, क्योंकि जितना ऑप्टिकल होंगे, ठीक है जी, उसका भाई टू रेसमिक मिक्सचर बनेगा। और इसमें डायस्टीरियो आइसोमर कौन कौन से आए, 1 और 3 एंड 2 एंड 4। इस तरीके से हमने इन चीजों को सीखा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। किसी को भी कोई डाउट हो, आ रहा है समझ में, ठीक है। आते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में। ये तो पहला केसेस हो गया जब दोनों ही एंड क्या थे हमारे, सिमिलर थे। एक बात और बता दूं यहीं पर, जब दोनों एंड डिसिमिलर हो और यहाँ पर दो ग्रुप सेम हो जाए तो उनके लिए एक नॉमेनक्लेचर यूज होता है। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में यूज हुआ है जनरली, वो क्या है, थ्रियो एंड इर्थ्रो। थ्रियो एंड इर्थ्रो, थ्रियो का मतलब होता है कि जब दो सिमिलर ग्रुप क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, और जब दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड आ जाए तो उसको इरिथ्रो बोलते हैं। और ये तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब ये ग्रुप और ये ग्रुप डिसिमिलर हो, ये दोनों सेम हो जाए तो इसे अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारी बुक्स में अप्लाई किया गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बनेगा जब, तो आप मत करना, क्योंकि इससे आइए 2005 में क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन थ्रियो इरिथ्रो को शो करेगा। ठीक है, तो वहां पे वही सही था जिनमें ये दोनों ग्रुप आपस में क्या थे, डिसिमिलर थे, और यहाँ पे दो ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, आइए केस सेकंड को लेके चलते हैं। हमारे पास एक बहुत ही वेल फेमस मॉलिक्यूल है, आज तक भी वही डिस्कशन का हमारे पास पार्ट रहा है। उस मॉलिक्यूल को सभी लोग जानते हैं, COOH। ठीक है, सी COOH। ऐसा लिखने के पीछे एक रीजन था, रीजन ये था कि मैं आपको दिखा सकूं कि दोनों एंड क्या है, सेम है। जब दोनों एंड सेम होते हैं तो सेकंड वाला केस बन जाता है ना, सेकंड वाला केस। तो एक कार्डियल सेंटर तो आपके पास ये वाला है ना, तो एक कार्डियल सेंटर आपके पास कौन सा वाला है, ये वाला है। तो यहां पर जो एन आया वो क्या है, 2 है, और 2 किस केस में आता है जी, इवन में आता है। तो इवन के लिए आपको जो फार्मूला सिखाया गया है उस फार्मूले को आप मेमोराइज करिए। बताइए नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। फार्मूला क्या है, 2 के पावर n-1। ये जो बनेंगे ये ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, तो ये हो गया 2 के पावर 2-1, दैट इज इक्वल टू बी 2। इसके जो भी बनेंगे उनमें से दो ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने बनेंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स कितने बनेंगे, इनएक्टिव आइसोमर्स, किसी को हमने क्या कहा है, मीजो कहा है। ये बनेंगे कितने भाई, बताओ जल्दी से। हाँ जी, तो बन जाएगा आपका क्या,
2 के पावर n/2 - 1, तो हो जाएगा 2 के पावर 2/2 - 1, क्या होगा 2 के पावर 0। और जब किसी के पावर 0 होता तो क्या आता है, 1 आ जाता है ना। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, टोटल आइसोमर बताओ जी। दो तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए और एक इनएक्टिव हो गया, तो 3 बनने चाहिए। तीनों को बना के हम देखते हैं, है ना। तीनों को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तीनों को बना करके देखेंगे। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं स्ट्रक्चर बना करके सिखाऊंगा आप लोगों को। चलिए एक बार बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड इस तरीके से मैंने लिखा, एक टारटेरिक एसिड है जो कि इमली के अंदर मिलता है, टोमेटो के अंदर होता है ना। जब ये आपकी बॉडी में एक्सेस, गोभी के अंदर भी होता है, एक्सेस कैल्शियम से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम टार्टरेट बना लेता है, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड भी कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और फिर ये बन जाते हैं स्टोन, ठीक है। ये पूरा ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? हेलो, यहां से ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक बार मैं रिवर्स करूं क्या? अगर ऐसा कर दो तो नहीं दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, चलिए एक मैं इसका इस कंपाउंड का एक फॉर्म बनाने जा रहा हूं, आप बताएंगे कि उस कायरल होगा या नहीं, सॉरी आपके लिए एक्टिव होगा नहीं होगा, ये आपका काम है। दूसरी बात, क्या ये थ्री और एर्थो लिख पाएंगे इसके लिए या नहीं लिख पाएंगे, वो भी आप बताएंगे। ओ एच, ओ एच, एच और एच, क्या ये थ्री और एर्थो फॉर्म लिखा जा सकता है इसका कि नहीं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। इन सारी छोटी छोटी बातों को याद रखना, क्योंकि जीआईसी का लेवल ठीक ठाक आएगा, है ना। बहुत सारी बुक्स में बहुत बड़ी बड़ी गलती, ब्लेंडर मिस्टेक किया है उन लोगों ने। तो देखो इधर, इस कंपाउंड को पहले देखते हैं, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है जी, नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये पहला आपके पास फॉर्म मिल गया। इस पे जब आप मिरर इमेज लगाएंगे इसका, इसमें जब प्लेन आप लगाएंगे, है ना, तो प्लेन लगाने से बन जाएगा क्या, सी डबल ओ एच, सी 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 डबल ओ एच। ये टार्टेरिक एसिड का एक और फॉर्म मिलेगा। इधर हमने ओ एच ले लिया, इस ओ एच को इधर कर दिया हमने, यहाँ पर एच हो गया, यहाँ पर एच हो गया। अब हमें देखना है जो सेकंड फॉर्म, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये आपका सेकंड फॉर्म है। आर एस बताइए जल्दी से, इसका आर होगा या एस होगा, आर होगा एस होगा, आर होगा ये पक्का। एक, दो और तीन, तो एक दो तीन कैसा चल रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एस होना चाहिए लेकिन हो गया क्या, आर, ठीक है। इधर देखिए, इधर एक, दो, तीन, क्लॉकवाइज चल रहा है, नहीं एक एंड दो ये होगा ना, एक दो ये होगा आपका, ठीक है जी। एक, दो, तीन, तो एक दो तीन ये कैसे चल रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो गया हमारा, आर, आर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज का। तो चलिए इसका बताइए, इसका रिवर्स होना चाहिए। अगर रिवर्स नहीं होगा इसका मतलब कि आंसर नहीं है दोनों। चलो बताओ, एक, दो, तीन, कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज का उल्टा, एस, है ना, एस आ रहा है। क्लॉकवाइज का उल्टा क्या गया, एस फॉर्म बन गया है। तो ये वाला जो फॉर्म बना है हमारा क्या जी, एस फॉर्म है। इस वाले को देखिए, ये क्या बनेगा, एक, दो, तीन, ये भी क्लॉकवाइज मतलब ये भी एस।
तो बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। इसको मतलब इसी रूल, देखो जैसे आर आर है एस एस, तो ये दोनों क्या हो गए, इनांशियोमर। फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, इनांशियोमर। अब इसका एक और फॉर्म बनाने जा रहा हूं। ये फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपके दिमाग में कोई छोटा मोटा भी कंफ्यूजन हो तो दूर कर लेना है। जब आप टीचर बनेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, तो 11th क्लास में कहीं भी जाएंगे आपको ये पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसी नाते सारे आपके सिलेबस में डाले गए हैं कि आप इसमें इतना सीख जाएं कि आपके सिलेक्शन के बाद आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखिएगा, OH को मैं सेम साइड कर दूं, OH को सेम साइड कर दूं मैं। जब OH को सेम साइड कर दूंगा तो यहां पर इसका एक और मिरर इमेज बनना चाहिए। बना के देखते हैं, मिरर इमेज तो बना लेंगे। मिरर इमेज का क्या है, लेकिन उसके बाद जो मिल रहा है वो क्या है एक दूसरे के, उनमें रिलेशन क्या, वो भी पहचानना बहुत जरूरी है। देखिए, है ना, ये जो बना आपके पास OH और H, इन दोनों में यहां पे देखिएगा प्लेनर सिमेट्री है ना, यहां पर भी प्लेनर सिमेट्री है। तो जब प्लेनर सिमेट्री इस पर भी है, ठीक है, प्लेन, ये मान लीजिए आपके पास ये दोनों कंपाउंड, देखिए प्लेनर सिमेट्री है, प्लेनर सिमेट्री है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। इन्हीं को लोग मीजो कहते हैं, क्या कहते हैं, मीजो फॉर्म। तो जितना ये इधर से घुमाएगा उतना ये इधर से घुमाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम इंटरनल कंपनसेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल कंपनसेशन बोलते हैं। तो मीजो फॉर्म्स बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन। समझ में आ गई बात। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से कायरल सेंटर होते हुए भी मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ करते हैं। क्यों, क्योंकि उसी कंपाउंड में दो सिरे होते हैं, एक ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट। ये पीपीएल लाइट को दाई ओर घुमाता है, पीपीएल लाइट को बाई ओर घुमाएगा। अगर ये दाई ओर घुमाएगा तो ये बाई ओर घुमाएगा, जिससे पीपीएल लाइट इधर भी नहीं घूमता। और जब नहीं घूमेगा, हाँ जी, हाँ जी, क्यों नहीं बना, आपने SN1 रिएक्शन नहीं पढ़ा, आपने SN2 रिएक्शन नहीं पढ़ा, जहां कार्बोकेटाइन है, क्लिनरिटी है, जहां पे चांस से दोनों ओर से 50-50% अटैक कर लेगा, तो 50% से डी बनेगा, तो 50% से एल बनेगा, है ना। और अगर नहीं बनेगा तो इनांशियोमेरिक प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, इनांशियोमेरिक प्योर। जो जो इनांशियोमेरिक प्योर होते हैं उनको होमोमर्स कहा जाता है। मान लीजिए कि केवल डी है 100%, तो होमोमर होगा। केवल एल है 100%, तो क्या हो जाएगा, वो भी आपका होमोमर्स हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी कंपाउंड जब बनाते हैं तो 100% इनांशियोमेरिक प्योर नहीं बन पाता, कि 100% डी या 100% एल बन नहीं पाता जनरली। कुछ ना कुछ डी के बन जाते हैं, कुछ ना कुछ एल के बन जाते हैं। वो तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा स्टीरियो स्पेसिफिक रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस, वो सारी कैटेगरी पढ़ाऊंगा। मतलब एसिमेट्रिक इंडक्शन पढ़ाऊंगा तब, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, या भी थोड़ी देर बाद रेगुलेशन की पार्ट अगर करेंगे तो इनको सीखेंगे सेपरेट करना। क्योंकि मैंने बताया था कि बायोलॉजिकली इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैंने मेडिसिन का नाम बताया था, थैल्डामाइड, है ना। एक फार्म क्या था, एक फार्म तो ओमिटिंग, एंटी ओमिटिंग एजेंट था, मॉर्निंग सिकनेस को रिमूव करता था प्रेग्नेंट वुमेन के। एक फार्म क्या था, टेल्टोजोनिक था, कैंसर कॉजेज था, ठीक है। ऐसे पेनिसिलिन के लिए भी एक फार्म उसका क्या है, यूजफुल है, एक फार्म क्या हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। ऐसे आप डी ग्लूकोज खाती है, आप लेते हैं डी ग्लूकोज हमेशा अपनी बॉडी के लिए, एल ग्लूकोज नहीं लेते। इसका मतलब आपको डी चाहिए, एल नहीं चाहिए। लेकिन जब आप ग्लूकोज बनाएंगे तो दोनों बनेगा, डी भी बनेगा और एल भी बनेगा। तो उन दोनों को कैसे सेपरेट आउट करेंगे, उस प्रोसेस को रेजुलेशन बोलते हैं, उसको हम सीखेंगे अलग से टॉपिक में। पहले हम इसको कर लेते हैं। पहले आप इसका मुझे आर एस बता दीजिए। पहला आर की एस, आर की एस, आर लग रहा है, आर लग रहा है, आर है। दूसरा एस, वेरी गुड। इधर
आर की एस, आर की एस, हाँ क्या होगा? ऐसे एक दो तीन, हाँ ये आर। अब देखो अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ऐसे उल्टा 180 डिग्री क्या कर दिया आपने, है ना, आउट ऑफ प्लेन कर दिया, 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन। तो ये क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, क्या है, आइडेंटिकल है, क्योंकि इनमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। तो जब ये आइडेंटिकल है तो इन दोनों को मिलाकर के एक ही बनेगा, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड नहीं, क्योंकि जैसे ही आप इनको रिवर्स करेंगे यही चीज मिल जाएगा सेम। ओके, तो टार्टेरिक एसिड के तीन फॉर्म मिले, दो फॉर्म आपके लिए एक्टिव है और एक फॉर्म जो दो दिख रहे हैं दोनों मिलाकर के एक ही, क्योंकि ये वही है जो ये है, कोई चेंज नहीं है इसमें। तो तीन फॉर्म मिले हमारे पास टोटल, हो गया क्लियर? ना तो कोई डाउट तो किसी को नहीं है? ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको कुछ जीआईसी के क्वेश्चंस कराता हूं, है ना, जो आए हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस से। मैं फिर भी कह रहा हूं इस एग्जाम को हल्के में मत लो, जिनको भी पेपर्स देने हैं, है ना, जिनको अभी नहीं देने अगले साल देने हैं, एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन मांगता है, क्योंकि बहुत ही कम पोस्ट होते हैं। ओके, तो जिसको रियल में अच्छे तरीके से सिलेबस से कमांड होता है वहीं का सिलेक्शन होता है। बट आप बहुत हाई जाता है, एग्जाम का लेवल बिल्कुल भी इजी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप सुने भी नहीं होंगे। इस हिसाब से अगर एक बार आप कर लेंगे 4-5 साल के पेपर, तब फिर सही हो जाएगा। चलिए हटाते हैं इसको। एक कंपाउंड, एक क्वेश्चन है ये जीआईसी पीजीटी का, आप लोग बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को फॉर्म करेगा या देगा? बस आपको केवल आंसर बताने हैं, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम होगा एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए, बस ओनली 1 मिनट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी देखिए, CH3 CH डबल वन N OH, और एक इन्होंने दिया है सी में, ये बी हो गया आपका और ये सी हो गया। मैंने सारे कंडीशंस लिखाए हैं। और ये इनके पास डी है, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा आंसर? बिलीव करें डी, और कोई हालात है? हसन बताओ भाई, डी होगा? देखिए, ये दोनों अगर सेम साइड हो जाएंगे तो सिस, ये दोनों अपोजिट साइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस। ये ऑक्जिम है, ऑक्जिम में OH और इसका H सेम साइड होगा तो सिन,
इसका वेट और इसका एच क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में तो क्या हो जाएगा, एंटी। फिर मैंने कहा था जब आपको साइकिल देखनी हो, क्या देखनी हो, साइकिल, तो कार्बन काउंट करिए, कार्बन कम से कम 7 से ज्यादा हो, है ना। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब दे सकता है 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब कार्बन नंबर 7 से ज्यादा होंगे तो ऐसे साइक्लिकल की इन सिस और ट्रांस मतलब सिसॉइड फॉर्म भी दे सकते हो, ट्रांसॉइड फॉर्म भी दे सकते हैं। 7 से कम वाले एल्कीन जो आपके पास होते हैं साइक्लोएल्कीन, उनको ट्रांस फॉर्म में नहीं लिखा जाता, इस नाते ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता। तो नाते तीनों ये तीनों ही इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। एग्जाम में केवल 2 सही करके आप डी को लगा दीजिए, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको ये 2 सही लग रहे हैं तो डी लगा दीजिए। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके टाइम को बचाते हैं, इस बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम के उन क्वेश्चन को करने में जहां थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इनका, ये भी 2021 व्हिच ऑफ द, देखिए पूरा डेफिनेशन ही पूछ लिया इन्होंने ज्योमेट्रिकल का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल। अब मैं रोज क्या करूंगा, आधे घंटे का वीडियो कल प्रैक्टिस पे रहेगा, है ना, सुबह की टाइम में डाल दिया करूंगा, आप लोग देख लिया करिएगा। ए बी सी डी, चलिए देखिए इनमें से कौन सा कार्यल है। आप कार्यल के कंडीशंस मैंने डाले हैं, इसकी मटेरियल भी डाल दिया मैंने लिख करके, उससे देख लीजिएगा, जो वीडियो पर है उनसे भी देख सकते हैं। इनमें से कौन सा कार्यल है, ठीक है। अलीन्स दिया जा रहा है आपको, और तीसरा हमारे पास है और चौथा हमारे पास है दैट। अब देखिए इसको एक एक चीज को हमें समझना है, कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, क्या ए कितने लोग भाई, ठीक, तुम बी पे हो, एक बार फिर से देख लो बेटे। कायरल 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 कायरल, तो देखो अलीन्स में डबल बॉन्ड इवन होना चाहिए तब कायरल होगा। टेन इक्वल टू क्या है, 2 है, इवन है, और साथ में दोनों प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट तो आंसर हो गया, ठीक है। एन इक्वल टू 3 है, ऑड हो गया तब तो होगा ही नहीं, है ना। ऑड होते ही देखो नंबर है डबल बॉन्ड 1 2 3, ऑड है, नहीं होगा। यहाँ पे केस बन रहा था क्योंकि ये और ये दोनों इवन, एक और दो इवन थे, लेकिन ये दोनों क्या थे, सेम थे, नहीं होगा।
यहाँ पे अगर ये दोनों आर्थो पर होते ना तो ये हो जाता, तो ये भी नहीं होता। आ रहा समझ में? अब हाँ सर। तो ज्योमेट्रिकल नहीं, बेटे ज्योमेट्रिकल में कायरलिटी कहाँ देखते हैं, है ना। हालांकि बुक्स में गलत था, है ना, लेकिन बुक्स के पर यही तो फर्क पड़ता है, क्योंकि बुक्स जिसने बनाया है वो तो बस एग्जाम देखते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में बना देते हैं कुछ भी। चलो एक और क्वेश्चन। द आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं आईपीएससी वगैरह, बहुत टिपिकल नहीं आते वो, हमें पता है वो, मतलब वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो एकदम रटे रटाए हैं। चलो बता दो भाई। लिखो ऑप्शन। 1,1,2,3 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन, एंड बी है 2,2,3,4 टेट्रा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, एंड सी है हमारे पास 1,1,2 पेंटा मिथाइल पेंटेन। और 2,3,4 पेंटा मिथाइल मिथाइल पेंटा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब बताओ जी, कौन सा होगा? डी, मतलब कि 4, है ना। तो नंबर यहां से होगी 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 पे 2 मिथाइल है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। 2 पर एक मिथाइल है, तो 1,1, 2, 3, 4, कितने मिथाइल हो गए? 5। तो 1,1, 2, 3, 4, 5 पेंटा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन इसी में देखो, इसी सेम चैप्टर से एक और क्वेश्चन ये जरूर कर लीजिएगा आप लोग। द स्टीरियो आइसोमर present in 2,3 butane diol is, ब्यूटेन डाइऑल में कितने बनेंगे? तो इन्होंने ऑप्शन दिया है 1 में 2, मतलब ए मान लीजिए, और बी में मान लिया 3, सी में मान लिया इन्होंने 4, और डी में मान लिया इन्होंने क्या 6। क्या होगा आंसर? 3। वेरी गुड। 3 भाई, 2 का संख्या है,
तो लिख ले, इसको बना ले पहले ब्यूटेन डाइऑल को। 1 2 3 4 OH लगा दूं तो ये अपने आप CH3 हो जाएंगे। जब इनको बना ले जाएंगे तो अब आपको लगा दोनों एंड क्या है, सेम है, तो कौन सा केस होगा, n=2, इवन है ना। ठीक है, तो केस क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, या सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोला, ऑप्टिकल आइसोमर क्या हो जाएगा, 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n/2 - 1, मतलब कि टार्टरिक एसिड का केस है ना। तो 2 के पावर 2 - 1 प्लस 2 के पावर 2/2 - 1 इक्वल टू 3। तो आंसर क्या होगा, बी। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे छोटे मॉलिक्यूल के लिए फार्मूला याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा भी रिवर्स कर देता है ना, और जानते हैं जब आप बनाओगे एग्जाम में बनाओगे तो वही चार बनेंगे जो दोनों आइडेंटिकल नहीं है, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर चार दिखने लग जाएंगे। इस नाते फार्मूला याद रखना जरूरी है। और एक क्वेश्चन गड़बड़ होने का मतलब कि आप 5 साल पीछे हो जाएंगे और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये वैकेंसी 4 साल 3 साल बाद आती है ना। और 4 साल 3 साल में बहुत ह्यूज नुकसान होता है, इस नाते जो सावधान नहीं होते टाइम के साथ, हम लोग लकी थे कि हमारा पहली बार में ही हो गया, तो थोड़ी सी गलती करते तो अब फिर वो वैकेंसी अब आ गई है ना, और दोबारा आपके पास प्रेशर ज्यादा हो जाता है कि अब अगली बार नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, जब प्रेशर होता है तो फिर होता भी नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ब्यूटेन विल बी, तो आपको सबको पता एन की फॉर्म है, अभी पढ़ाया नहीं हूं, पढ़ाऊंगा मैं इसको। दूसरा एक क्वेश्चन दिखाता है इसी पर बेस्ड। हाँ आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कायरल कार्बन एटम, ये बढ़िया क्वेश्चन है हसन, जैसे आपने पहले सोचा था अब की बार वैसे सोचना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कायरल कार्बन एटम, चलिए मैं ए लिखता हूं, CH3 CH2 CH2 Cl। बी लिखता हूं, CH3 CH Cl CH2 Br। फिर मैं लिखता हूं फोर्थ, थर्ड सी, CH3 CH2 CH Cl COOH एंड फोर्थ मतलब डी आपके पास जो बनेगा वो है CH3 CH Br एंड Cl। कौन सा, फर्स्ट द राइट आंसर, पहला आपका सही आंसर, बिल्कुल सही है पहला। तो देखिए आपके क्वेश्चन सेकंडों में हो रहे हैं और आप करके जाएंगे रियल में सेकंडों में, है ना। एक और आईपीसी नेम का क्वेश्चन है, 3 मेंबर साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड,
इथर इज कॉल्ड। पहला है लैक्टोन, दूसरा है ऑक्सीरेन, तीसरा है एल्कोक्साइड एंड चौथा है इपॉक्सी रेजिन। साइक्लिक ईथर है, मतलब ये वाला क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन बोलते हैं इसको, बताया था मैंने, और इपॉक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है। लैक्टोन ये होता है, अगर मान लीजिए कहीं पे साइक्लिक कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप लगा हो, उसके बगल में ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं लैक्टोन। साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन बोलते हैं, है ना। एल्कोक्स, ठीक है, एल्कोक्साइड तो आप जानते ही हैं किसको बोलते हैं, मिथाइल, मिथॉक्साइड, है ना, ईथर से होते हैं। रेजिन आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएंगे, ध्यान से देखो। अगला एक और क्वेश्चन है, वो भी आइसोमेरिज्म का ही है। सॉरी, तो ऑक्सीजन हो गया ना का आंसर। चूज द, मैंने बहुत सारे आपके असाइनमेंट आज डाल दिए हैं, प्लीज इसको करिएगा, ट्राई करिएगा, फिर मैं उसके सोल्यूशन डालूंगा। आईपीएससी नेम, चूज द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड है ये CH3, CH, फिर से CH है, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 है, यहां पर भी CH3 है, और यहां पर भी CH3, ठीक है। ऑप्शन ए है 4,5 डाइमिथाइल, 4,5 डाइमिथाइल 2 हेक्साइन, बी है हमारे पास 2,3 डाइमिथाइल 1,4। हाँ जी, फर्स्ट राइट है पक्का, वेरी गुड। तो फर्स्ट ही आंसर हो गया, फिर तो लिखना ही नहीं कुछ, है ना। बाकी तो देखिए, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास, और जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो सारे रूल हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, CH, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को कराए हैं ऐसे क्वेश्चन बाय ट्रिक, तो इसमें गलती मत करना प्लीज, गलत लिखा है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछा, ठीक है। 8 एंड 4, बी है 8 एंड 2, सी है 6 एंड 4, एंड डी है 6 एंड 6। कौन सा, फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट ही है ना सबका, वेरी नाइस, फर्स्ट होगा। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मैंने कहा टोटल एटम काउंट कर लीजिए -1, टोटल एटम कितने हैं
2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, 9 माइनस 1 8 सिग्मा पानी, है ना। और पाई तो बहुत आसानी से, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। चलिए कुछ और मजेदार क्वेश्चन जो आप लोगों को करके दिखाना है ना। आप लोग मुझे करके दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या हो। ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, घर से करके लाने, ठीक है। तो आज के 2 लास्ट क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप लोग बताएंगे मुझे, ट्राई करेंगे थोड़ा। अगर अभी आ जाए तो बहुत बढ़िया है। टोटल नंबर ऑफ, तुम्हारे पेपर से भी है भाई, तुमने तो जैम की तैयारी करी थी, है ना। देखते हैं कितना याद रख पाए हो। तो अभी तुम्हारी क्लासेस चल रही है आईआईटी में, स्टीरियो आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर एक कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है सर, ये कंपाउंड है ऐसा। बस 5 मिनट में फ्री कर रहा हूँ तुम लोग। ऑप्शन दे दो, 1 2 3 4। एक और कंपाउंड बना रहा हूँ, एक और क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। और एक कंपाउंड बनाने जा रहा था, आंसर देखो। दो एच लगा दिया हमने। ऐसा ये बताना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दे देता हूँ, ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी ये ऑप्शन हैं आपके, ठीक है। एक हो गया आपका ऑप्शन 4, एक 5, एक 6 और एक 7। ये आपको दोनों करना है, आराम से करिएगा, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। ट्राई करिए, ठीक है। हाँ, थैंक यू बच्चे।